दोस्तों नमस्कार। रामेश्वरम की यात्रा पर जाने से पहले ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ट्रिप के बारे में सारी जानकारी पहले से ही रहे और आप कोई चीज़ मिस ना करें। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। हिंद महासागर में एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है रामेश्वरम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व के लिए हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रामेश्वरम धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बहुत ही खास है। पहली खासियत तो यह है कि रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। ये धाम आपको तो पता ही है। ये 4 धाम वो हैं जो देश की चारों दिशाओं में स्थित हैं। मसलन उत्तर में बद्रीनाथ धाम है, पश्चिम में द्वारिका धाम है, पूरब में जगन्नाथ धाम है और दक्षिण में रामेश्वरम धाम है। इसी रामेश्वरम धाम की यात्रा पर आज हम आपको ले चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो स्थान है जहाँ भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। ये वही पुल जो रामायण सीरियल में आपने देखा था ना, ये आप जो पुल देख रहे हैं अभी, ये आपको यहाँ पे साक्षात देखने को मिलेगा। ये धनुषकोडी जगह है। धनुषकोडी बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये ऐसा नज़ारा है कि आप देखते रह जाएंगे। समुद्र में बने रेलवे का पंबन पुल, ये जो आप देख रहे हैं, ये आश्चर्यचकित कर देगा आपको। समुंदर के बीच में चलती हुई ट्रेन, सोचिए कितना एडवेंचरस होगा नज़ारा। इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने को है यहाँ पर। रामेश्वरम बहुत ही खूबसूरत जगह है, यानी कि ये ट्रिप बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल को भरपूर प्यार मिल रहा है। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको लगातार जानकारी से भरपूर वीडियो देता रहूं। मुझे ये भी पता है कि आप सभी लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया है, इसलिए एक बार फिर से थैंक यू सो मच। दोस्तों, रामेश्वर तीर्थ के दर्शन का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि रामेश्वर तीर्थ सभी तीर्थों और क्षेत्रों में सर्वोत्तम है। मान्यता है कि राम सेतु के दर्शन मात्र से ही संसार से मुक्ति मिल जाती है, सभी प्रकार के कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और गंधमादक पर्वत के दर्शन से पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं वो इस भवसागर से मुक्त हो जाते हैं, उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। रामेश्वर दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी धुल जाते हैं। यहाँ पर एक अग्नि तीर्थम है। माना जाता है कि वहाँ स्नान करने से सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। अग्नि तीर्थ के जल को चमत्कारिक माना जाता है और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग रामेश्वरम में प्रभु की उपासना करने के लिए जाते हैं। रामेश्वरम यात्रा के शास्त्रीय क्रम के अनुसार पहले उप्पूर में जाकर गणेश जी के दर्शन करते हैं। उप्पूर गांव रामनाथपुरम से 32 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यहाँ भगवान श्री राम द्वारा स्थापित विनायक जी का मंदिर है। उप्पूर के बाद देवी पत्तन जाते हैं। यह स्थान रामनाथपुरम से 20 किलोमीटर दूर है। भगवान राम ने यहाँ नवग्रहों की स्थापना की थी। सेतुबंध भी यहीं से प्रारंभ हुआ, अतः यह मूल सेतु है। देवीपत्तन के बाद धनुषकोडी जाया जाता है। धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ समुद्र में स्नान करने के बाद रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए जाया जाता है। ये तो रहा यात्रा का शास्त्रीय क्रम, लेकिन यदि आप इस क्रम से दर्शन नहीं करना चाहते तो पहले दिन आप रामेश्वरम मंदिर के दर्शन कर लें, रामेश्वरम मंदिर के आसपास की जगहों को घूम लें और दूसरे दिन धनुषकोडी जाएं। बहुत ही खूबसूरत जगह है धनुषकोडी। रामेश्वर धाम में कुल 24 तीर्थ हैं। 22 तीर्थ तो मंदिर परिसर के अंदर हैं और 2 तीर्थ बाहर हैं। मंदिर परिसर के बाहर जो पूर्वी द्वार है, उसके सामने जो समुद्र है, उसे अग्नि तीर्थ कहते हैं। अग्नि तीर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको स्नान करना होता है और कहा जाता है कि यहाँ माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। इन तीर्थों में स्नान करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाते हैं। तो रामेश्वर मंदिर में जो जल है वो भी आप अपने हाथ से नहीं चढ़ा सकते। यहाँ पर जो पंडे हैं, जो वहाँ पुजारी हैं, वही इस जल को चढ़ाते हैं
और यहाँ पर जो जल चढ़ता है वो गंगोत्री का है वो, या फिर हरिद्वार से लाया हुआ गंगा जल हो, वही चढ़ता है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, तांबे और पीतल के बर्तन में ही लेकर के जाएं ये गंगा जल। आप टिन में या लोहे में या प्लास्टिक के बर्तन अगर आप लेके जाएंगे उसमें गंगा जल, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभिषेक के लिए अगर गंगा जल आप नहीं ले गए तो मंदिर परिसर से खरीद लीजिए। और मंदिर परिसर में ही श्री विश्वनाथ मंदिर के पास मुख्य चबूतरे के नीचे कोटि तीर्थ कूप है, इसका जल ले जाना ना भूलिए, क्योंकि जो लोग सभी लोग जो हैं रामेश्वर से जब लौटते हैं तो ये इसका जल ले जाते हैं। दोस्तों, रामेश्वर मंदिर के दर्शन तो हो गए, इसके अलावा रामेश्वर में दो और मंदिर हैं जो बड़े ख़ास हैं, इनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। पहला है कोथंद रामास्वामी मंदिर। रामेश्वरम से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। 1964 के भीषण चक्रवात में पूरा धनुषकोडी तबाह हो गया था, लेकिन ये एकमात्र ऐतिहासिक संरचना है जो बच गई थी। इस मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की मूर्तियां हैं। ये मंदिर को रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास माना जाता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर रामेश्वरम मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान के 5 रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए। मंदिर के बाहर एक तैरता हुआ पत्थर है, जिसका उपयोग हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र पर एक पुल बनाने के लिए किया गया था। जो धनुषकोडी का पुल है, माना जाता है कि यही पत्थर, इसी तरीके के पत्थरों का उपयोग किया गया था, क्योंकि वो तैर रहे थे समुद्र में। तो मेरा मानना तो है कि ये दोनों मंदिर को आपको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, रामेश्वरम में यदि आपने पंबन ब्रिज, कुंथुकाल बीच, अरियान बीच और धनुषकोडी और कलाम मेमोरियल नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। तो आइए आपको इनके दर्शन भी कराते हैं। ये खूबसूरत रेलवे पुल मंडपम शहर को रामेश्वरम से जोड़ता है। ये 24 फरवरी 1914 का बना हुआ पुल है। ये भारत का पहला समुद्री पुल था और 2010 में ये मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक बना है। इसके पहले यही सबसे लंबा समुद्री पुल था। जब इसके नीचे से जहाज़ जाते हैं तो ये पुल ऊपर उड़ जाता है, सब मैकेनिज्म बनाया गया है, दोनों तरफ से ऊपर उड़ जाता है। ये पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। जब आप ट्रेन से रामेश्वरम जाएंगे तो ट्रेन इसी ब्रिज से जाएगी। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। कुंथुकाल बीच पंबन द्वीप पर स्थित है। यहाँ समुद्र तट शांत है। इस तट को तमिलनाडु का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का फिरोजा पानी, नारियल के पेड़ और झिलमिलाती रेत बहुत ही आकर्षक है। ये 24 घंटे खुला रहता है। रामेश्वरम जाने वालों को अरियामन बीच ज़रूर जाना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ा बीच है और इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इसे कुशी बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बढ़िया लहरें हैं, स्वच्छता है, बहुत ही स्वच्छ है। ये समुद्र तट, मतलब परिवार के साथ अगर आप जा रहे हैं तो पिकनिक के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अरियम बीच में आप नौका विहार कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं, पानी के खेलों की पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर, कॉटेज वगैरह भी हैं, यहाँ आप रह भी सकते हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी जाना बहुत आसान है। टेम्पो, टैक्सी सब कुछ मिल जाता है। बहुत अच्छी जगह है, पूरा समय लेकर के जाइए यहाँ पर। और धनुषकोडी का रामायण में भी उल्लेख किया गया है। भगवान राम ने अपनी सेना को आने जाने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु या पक्की सड़क का निर्माण किया था। इसी को धनुषकोडी कहते हैं। और राम ने युद्ध जीतने के बाद जब विभीषण को राजा बनाया लंका का, तो उन्होंने कहा भगवान इस पुल को आप नष्ट कर दीजिए। तो राम ने इनका अनुरोध मानते हुए अपने धनुष के एक छोर से पुल को तोड़ दिया। इसीलिए ये धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। अब जो भी व्यक्ति रामेश्वरम जाता है और वो कलाम नेशनल मेमोरियल ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में कलाम राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। उनका घर भी यहीं है, उसे भी देखने जाना चाहिए। उनके परिवार के लोग वहीं रहते हैं। ये भारतीय वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है जो इसे वास्तव में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाता है। सी वर्ल्ड एक्वेरियम रामेश्वरम बस स्टैंड के सामने ही है।
बहुत ही लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र है। यहाँ समुद्र की पूरी दुनिया है। इसको आप ज़रूर देखिए, बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, इतना देखने के बाद ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि रामेश्वरम भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत द्वीप पर स्थित है। तो अब बात हो जाए कि रामेश्वरम पहुंचा कैसे जाए। तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में है और ये हर तरह से कनेक्टेड है। ट्रेन, बस, प्लेन, जैसे मर्जी वैसे आप जाइए। रामेश्वरम चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, त्रिची, तंजावुर और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। रामेश्वरम से जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और जो एयरपोर्ट है वो मदुरई है। मदुरई देश के सभी हिस्सों से जुड़ा है। देश के लगभग हर बड़े शहर से मदुरई के लिए सीधी ट्रेन और फ्लाइट्स हैं। अगर आपके शहर से मदुरई जंक्शन के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो रामेश्वरम मंदिर से करीब 550 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस दूरी को आप बस, टैक्सी या ट्रेन से भी पूरा कर सकते हैं। मदुरई से आपको ट्रेन, बस या टैक्सी लेकर रामेश्वरम पहुंचना होता है और मदुरई से रामेश्वरम करीब 170 किलोमीटर है और ये रास्ता प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। बहुत ही रोमांचक है ये। ट्रेन से जाना सबसे अच्छा और यादगार रहता है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आप भारत के सबसे लंबे और सबसे पहले समुद्री पुल, जिसे पम्बन ब्रिज कहा जाता है, इससे होकर के आपकी ट्रेन जाएगी और वो नज़ारा आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। मदुरई और चेन्नई एगमोर से रामेश्वरम के बीच चलने वाली ट्रेन पम्बन ब्रिज से होकर ही जाती है। तो ये एक आपके लिए सबसे आसान है रामेश्वरम पहुंचना कि आप किसी भी तरीके से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, फ्लाइट से जाएं, सब जगह से ये रामेश्वरम कनेक्टेड है। रामेश्वरम में रहने की अच्छी व्यवस्था है। बहुत से अच्छे होटल हैं, लॉज हैं, धर्मशालाएँ भी हैं। होटलों और धर्मशालाओं के किरायों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ लोग यहाँ पंडों के यहाँ भी रहते हैं। रामेश्वरम में पंडों का बड़ा बोलबाला है। उनके जो कर्मचारी हैं दूर दूर से यात्रियों को साथ लाते हैं, पंडों के यहाँ रहते हैं। वहाँ भी ठहरने के लिए, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सुविधा है। वैसे तो रामेश्वरम घूमने के लिए साल भर लोग आते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम रामेश्वरम जाने का बेस्ट टाइम है, यानी कि अक्टूबर से मार्च के बीच। सर्दियों का मौसम रामेश्वरम का पीक टूरिस्ट सीजन होता है। उस वक्त यहाँ का औसतन तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस दौरान आप पूरे रामेश्वरम शहर को एक्सप्लोर करने के साथ ही साथ अलग अलग आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और खूबसूरत यात्रा में। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।